Hello everybody, this is Manjeet Singh, MBBS second year student from GMC Saharanpur. First of all, if you are watching this video, many congratulations for the first step in medical school. And if you are NEET aspirant, then all the very best. In this video, I will be talking about the basics of MBBS first year. क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, हॉस्टल में कैसे रहना है, कैसी शॉपिंग्स करनी है कॉलेज आने से पहले, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्स कैसे पास करने हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द चेंजेस वी हैव टू मेक. अभी तक तो हम नीट एस्पिरेंट्स थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, एमसीक्यू लगाते थे. अब हम आ गए हैं कॉलेज में. तो जो चीज़ होती है कि आई थिंक वी ऑल आर फेमिलियर विद दैट सिचुएशन कि हमें स्कूल जैसा ही माहौल मिलता है, क्लासेस जानी है. इन माई कॉलेज आवर क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम 8 AM to 4 PM. ऑफ कोर्स ब्रेक मिलता है फ्रॉम 1 PM to 2 PM ब्रेक होता है. और कॉलेज जाने के बाद क्लासेस होती हैं. आफ्टर द अलॉटमेंट लेटर जो हैप्पीनेस होती है, और उसके बाद एक्साइटमेंट होती है कि कैसा कॉलेज होगा, कैसा हॉस्टल होगा. ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, सो वी हैव टू अपग्रेड अवरसेल्फ. हॉस्टल लाइफ, नए लोग मिलेंगे, बिकॉज नाउ यू आर नॉट एन एस्पिरेंट, यू आर अ मेडिको नाउ, एंड यू आर सराउंडेड बाय बंच ऑफ मेडिकोस. एंड तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग रखनी है. एंड डू रिस्पेक्ट सीनियर्स, because they will help you, they will guide you. They have been through these situations. और सेकेंड चीज कि हम MCQ सॉल्व करते करते लॉन्ग आंसर्स लिखना भूल जाते हैं. लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ेंगे. 3 hours के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जिसमें हमें लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं. देयर इज सो मच टू डू इन स्पाइट ऑफ स्टडीज ऑल्सो. जैसे कि कॉलेज में फेस्ट होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, स्पोर्ट्स वीक हो गए. ऑलवेज पढ़ना नहीं होता, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है. नाउ ऑन द सेकंड टॉपिक, विच बुक्स टू प्रेफर इन MBBS फर्स्ट ईयर. कौन कौन सी बुक्स हमें प्रेफर करनी पड़ेंगी. अभी तक तो हम NCERT पढ़ते हुए आ रहे थे. नाउ लेवल इज अप, क्योंकि इनका कोई रिलेशन पिछले सब्जेक्ट से बेसिकली होता नहीं है, कम ही होता है. एनाटॉमी तो एंटायरली डिफरेंट. आई से 3 टाइप्स की बुक्स होती हैं: एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जिन्हें हम 2 तरीके से पढ़ते हैं. एक किताबें वो जो कॉन्सेप्ट्स के लिए होती है, और दूसरी बुक्स जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है. जैसे कि आपने सुना होगा, एनाटॉमी में ग्रेज एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री में लिपिनकॉट, और फिजियोलॉजी में गाइटन, केनोंग. लेकिन फर्स्ट ईयर में आते आते इतना क्योस हो जाता है कि हमें कॉन्सेप्ट तो मिलते हैं, लेकिन हमें एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है, स्विच करना पड़ता है. तो जो एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स हैं वो हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो मैं पहले स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और दूसरे नंबर पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स. तो एनाटॉमी की हम बात करते हैं. एनाटॉमी में जो स्टैंडर्ड बुक है वो है ग्रेज एनाटॉमी. एनाटॉमी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, कि हम क्या विजुअलाइज करते हैं, कैसे डायग्राम्स को देखते हैं. दूसरी नंबर में बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स, जो कि है हमारे पास BD चौरसिया और विश्राम सिंह. विश्राम सिंह के डायग्राम पर्सनली मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने उसी से पढ़ के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स पास करे हैं. अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड बुक जो होती है वो हार्पर है, लिपिनकॉट है. इनके अलावा जो एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स होती हैं वो है सत्यनारायण, DM वासुदेवन. आई पर्सनली सजेस्ट DM वासुदेवन, क्योंकि उसका जो फ्लो चार्ट्स हैं वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं. और बात करते हैं फिजियोलॉजी की. फिजियोलॉजी में स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं गाइटन, केनोंग. इसके अलावा जो एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स हैं वो है GK पाल, एकिजन. इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है एग्जाम पास कराने में वो होता है हमारे सीनियर्स का, जो कि हमें इंपॉर्टेंस देते हैं. जो भी इंपॉर्टेंट सीनियर हमें देते हैं, जो भी सोर्सेज वो देते हैं, जो भी नोट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं टू पास द एग्जाम. क्योंकि एग्जाम पास नहीं करेंगे तो आगे कैसे ग्रोथ करेंगे. इंपॉर्टेंट होता है ना एग्जाम पास करना. इन पार्ट ऑफ द वीडियो दैट इज शॉपिंग बिफोर गोइंग टू कॉलेज. सबसे अच्छी फीलिंग आती है ना कि अब तो सिलेक्शन हो गया, अलॉटमेंट लेटर आ गया, अब शॉपिंग करनी है, अच्छे से जाना है. तो बीइंग अ मेडिको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या? एप्रन. मेरा सजेशन ये है कि एप्रन जो है वो 2 लेना, और 2 एप्रन जब लेना जब आप कॉलेज आ जाओ, क्योंकि सब कॉलेजेस के एप्रन अलग अलग टाइप के होते हैं. कोई किसी कॉलेज में हाफ स्लीव्स भी चलते हैं, किसी में फुल स्लीव्स भी चलते हैं. जब मैं यहाँ कॉलेज आया था, अपने हॉस्टल शिफ्ट हुआ था, कुछ दिन कॉलेज गया था, बिना एप्रन के गया था. फिर भैया आए थे, टेलर भैया आए, उन्होंने सबके मेजरमेंट हमारे हॉस्टल में ही ले लिए थे, और विद इन 2-3 days उन्होंने हमें प्रिपेयर करके एप्रन बना के दे दिए. नाउ सेकंड थिंग दैट इज स्टेथोस्कोप. वैसे फर्स्ट ईयर में इतनी ज्यादा स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जब हम फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करेंगे
ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करेंगे तो हमें स्टेथोस्कोप की नीड होती है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव स्टेथोस्कोप लो, नॉर्मली स्टेथोस्कोप ले सकते हो। थर्ड थिंग इज डाइसेक्शन किट। जब एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स के टाइम पे जो कैडेवर होता है हमें उसमें डाइसेक्शन करना होता है, परफॉर्म करवाया जाता है डाइसेक्शन, उसके लिए हमें डाइसेक्शन किट चाहिए होगी। अ पेयर ऑफ ग्लव्स, हर एक प्रैक्टिकल में हमें ग्लव्स तो ले ही जाने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रैक्टिकल लैब जो होती थी बिना ग्लव्स के एंट्री नहीं मिलती थी हमें, फिर हमें वापस हॉस्टल आना पड़ता था, फिर ग्लव्स लेके जाओ तब आगे हमें डाइसेक्शन परफॉर्म करने दिया जाता था। अब कुछ और बेसिक चीजें हैं, जैसे कि अगर हम फिजियोलॉजी लैब में जाते हैं तो नी हैमर चाहिए होगा हमें, टॉर्च चाहिए होगी, इंच टेप चाहिए होगा। नी हैमर, जब हमारा नी जब रिफ्लेक्स का प्रैक्टिकल होता है तो उसके लिए नी हैमर की नीड होती है, तो नी हैमर चाहिए। अब कुछ क्लोथिंग की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस में ये होता है कि फॉर्मल क्लोथ्स ही चलते हैं, पैंट शर्ट एंड फॉर्मल शूज जो हमें पहन के जाने होते हैं। और अब हॉस्टल की बात कर लेते हैं। हमारे हॉस्टल में हमें एक बेड प्रोवाइड किया गया है, मैट्रेस है, टेबल है, चेयर है, अलमीरा एंड फैन ऑफ कोर्स। दीज आर द थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय आवर कॉलेज। और कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको कॉलेज में आने के बाद लेनी पड़ेंगी, जैसे झाड़ू हो गया, सबसे पहली जरूरत तो मुझे झाड़ू ही लगी थी, झाड़ू, डस्टबिन और कुछ ग्रूमिंग का सामान, ट्रिमर, कपड़े डालने के लिए रोप भी चाहिए होगी 10 मीटर, सुबह नहाने जाने टाइम बास्केट। दीज आर द सम बेसिक चीज जो तो करनी होती हैं। इट्स अ वेरी चेयरफुल जर्नी विथ फुल ऑफ मेमोरीज। हमें पता ही नहीं चलेगा हमें कॉलेज में कब इतना टाइम हो गया। एंड वेलकम वंस अगेन, आई वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन, पैशन, enthusiasm, because being a doctor is a noble service. Okay, thank you guys, and do subscribe the channel. Hopefully this video will definitely groom you as a good medico and help you before entering in medical college.